का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। सब बहुत खुश थे। नीली चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ खेतों में घूमने के लिए आई थी। वो बेटियों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखती थी। वो नहीं चाहती थी किसी की बुरी नज़र उसकी बेटियों पे पड़े। उसकी बेटियां जहाँ जाती थी माँ के साथ ही जाती थी। वो अपनी बेटियों को हमेशा सीख देती थी कि हमेशा दूसरों से बच के रहना। आजकल का माहौल बहुत ख़राब है बेटा। दोनों बेटी अपनी माँ की बहुत फर्माबरदार थीं। दोनों ने पढ़ा लिखा के बहुत काबिल बनाया था। नीली चिड़िया उनके लिए अच्छी जगह शादी करना चाहती थी। तो वो अपनी बेटियों को लेकर जब वापस जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक कौवा और कौवी मिलते हैं। वो उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो अपनी बेटियों को लेके? कब तक अपनी बेटियों का बोझ अपने कांधों पर रखोगी? मेरे बेटे से शादी कर दो, सुखी रहेंगी तुम्हारी बेटियाँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बेटियां तुम्हारे बेटे से बहुत छोटी हैं, और दूसरी बात ये कि मेरी बेटियां पढ़ी लिखी हैं और तुम्हारे बेटे को तो गुंडागर्दी दिख रहा, कोई दूसरा काम नहीं। जग्गू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आंटी मुंह संभाल के बात करें। आपने गुंडा किसको कहा है? मैं गुंडा हूँ तो उठा के ले जाऊंगा आपकी बेटियों को। ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी थी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नीली चिड़िया अपनी बेटियों को लेके घर आ जाती है। रात हो जाती है और फिर इसी तरह से वक्त गुजरता है। उसकी दोनों बेटियां बहुत परेशान थी और वो अपनी माँ से कह रही थी कि न जाने मम्मा, ये गुंडे हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? जब देखो हमसे शादी की बातें करते हैं। आखिर हम अपने आप को बचाएं तो कैसे? हम अकेले हैं, हमारे पिताजी भी नहीं हैं। यहाँ पर कौवा अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे उसी से शादी करनी है, ये मेरी ज़िद है और अब मैं करूँगा तो उससे ही करूँगा। उसकी माँ भी उसे कहती है, तू बेफिक्र हो जा, हम ऐसा गेम खेलेंगे कि वो तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगी और फिर हमेशा के लिए वो हमारी गुलाम बनकर रहेगी। ठीक है माँ, तो तुम फिर जाके शादी की तैयारियां करो और जो गेम करना है जल्दी करो। मैं अपनी बेइज्जती का बदला जल्दी लेना चाहता हूँ। बच्चे परेशान ना हो, मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, तू देखना, वो खुद आएगी रिश्ता लेकर। रात हो जाती है। दोनों माँ बेटा उनके घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में एक उन्हें खेत नज़र आता है। उसकी माँ कहती है, बेटा इस खेत को आग लगा दे, ये खेत उन्हीं का है, इससे ही उनका गुजर बसर होता है। अब चारों तरफ कोई भी ना था, रात हो रही थी, सारे पक्षी अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे, बस बदले की आग में। और इस गुस्से में ये उसने गुंडा क्यों कहा? अब उसके खेतों को आग लगा देते हैं। मिट्ठू जब वो आग देखता है तो परेशान हो जाता है। कहता है, ये तो नीली चिड़िया के खेतों में आग लग गई है, मुझे जाके उसे फ़ौरन बताना होगा। तुरंत वो वहाँ पर खेतों में आता है, मगर वो देखकर हैरान रह जाता है कि वो यहाँ पर अब आग नहीं बुझा सकता। वो कहता है, मुझे नीली चिड़िया के पास जाना होगा। तभी वो उड़ता उड़ता नीली चिड़िया के पास जाता है। नीली चिड़िया बाहर आओ, उठो, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो गई है, तुम्हारे खेतों में किसी ने आग लगा दी है। तभी वो माँ बेटी बाहर आती हैं। ये क्या बात कर रहे हैं मिट्ठू? किसने लगा दी है आग हमारे खेतों में? न जाने क्या हुआ, खेतों में आग लग गई है, मैंने देखा मगर मैं बुझा नहीं पाया। तुम लोग अपने खेतों में जाओ और देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर मिट्ठू उन दोनों को लेकर वहीं खेतों की तरफ रवाना होता है। वो तेज़ तेज़ उड़ते हुए खेतों में आ जाते हैं, मगर खेतों में आग पूरी तरह से लग चुकी थी। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं, सोचती हैं अब हमारा गुज़र बसर कैसे होगा। हमारी गुज़र बसर का वाहिद सहारा हमारे खेत थे। सुबह हो जाती है और वो चिड़ती सी चिड़िया भी, उनकी बेटी उठ जाती है और वो भी अपनी माँ के पास आ जाती है। दोनों माँ बेटियां तीनों मिलकर खूब रोती हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारी सारी फसल को आग लग गई है। यहाँ कवि अपने बेटे को मुबारकबाद देती है, तुम्हें मुबारक हो बेटा, हमारा काम हो गया है। माँ चलो अब चलते हैं और जाके उन पे अपना दोस्त जमाते हैं। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं माँ, जल्दी चलो, मुझे बहुत जल्दी लग रही है। और फिर वो माँ बेटा दोनों के दोनों नीली चिड़िया के पास उनके खेतों में आते हैं। वो तीनों वहाँ बैठी रो रही थी। उनकी दुनिया तबाह हो गई थी, उनके पूरे साल का इंतज़ाम ख़त्म हो गया था। अब देखो ज़रा,
तुम ने हमें गुंडा कहा था, मगर आज भी मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, हमेशा खुश रखूँगा और किसी शादी का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। क्या कहती हो नीली चिड़िया, अब तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तो कौवी कहती है, मान जाओ, इसी में भलाई है, कोई और तुम्हारी बेटी को ब्याह के नहीं ले जाएगा। कब तक बिठा के रखोगी, बूढ़ी हो जाएंगी घर में ही। नीली चिड़िया सुन सुनकर परेशान हो रही थी। वो कह रही थी, मुझे सोचने का मौका दें, मैं सोचकर जवाब दूंगी, बेटियों का मामला है। इतने में मिट्ठू वहाँ से उड़ जाता है। वो कौवों की चाल समझ जाता है और आके अपने उस्ताद को बताता है, उस्ताद जी, वो कौवे गुंडे हैं और वो बेचारी नीली चिड़िया को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि नीली चिड़िया का पति नहीं है, उसकी बेटियों पर उसने बुरी नज़र लगाई हुई है। आप चलें, उनकी मदद करें। अगर आप वहाँ जाएंगे, उनका सहारा बनेंगे, तो यकीनन वो वहाँ से चले जाएंगे। कबूतर भी मिट्टू के साथ उनकी तरफ चला आता है, जहाँ नीली चिड़िया अपने खेतों में बैठी हुई थी। कबूतर उनको पैसों का थैला देता है और कहता है, नीली चिड़िया परेशान ना हो, जब तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम मुझे लौटा देना। अभी तुम अपना गुजर बसर करो और तुम्हें किसी की बातों में आने की, धमकी में आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों कौवे हैरान रह जाते हैं कि अगर कबूतर यहाँ से आ गया इनकी मदद के लिए, अब हमारा प्लान तो चौपट हो गया, कैसे? फिर वो दोनों वहाँ से थैला लेकर चले जाते हैं और नीली चिड़िया मिट्ठू का और कबूतर का शुक्रिया अदा करती है कि आप दोनों ने आज मेरी बेटियों को बचा लिया, वरना इनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। सच है, ऊपर वाला सभी के लिए कोई ना कोई मुहाफिज रखता है। हमारे